हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं क्लास 10th MCQ इम्पॉर्टेंट क्लास 10th वालों के बच्चों के लिए चैप्टर 2 हिंदी का। आइए तो इन्हें इन MCQ को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की आयु थी। बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? 60 के ऊपर। 60 के ऊपर थी बाल गोविंद भगत की आयु, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 के ऊपर। बी नंबर का मतलब ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है आपका, 60 के ऊपर। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत कैसी टोपी लगाते थे? गाइज, बाल गोविंद भगत कैसी टोपी लगाते थे? नई टोपी नहीं लगाते थे, पुरानी टोपी नहीं लगाते थे, मुकुट वाली लाल टोपी नहीं लगाते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कबीर पंथियों सी कनपटी टोपी लगाते थे बाल गोविंद भगत। कबीर पंथियों सी कनपटी टोपी। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे? राम को नहीं मानते थे, तुलसीदास जी को भी साहब नहीं मानते थे, कबीरदास जी को साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत जी कबीरदास जी को साहब मानते थे। वह अपनी कमाई पर भी पहला हक किनका मानते थे? साहब का मानते थे, कमाई पर पहला हक। ये अपनी जो अनाज मतलब खेत से होता था इनके, ये पहले कहाँ ले जाते थे? कबीरपंथी मठ ले जाते थे यह अपनी कमाई को। कबीरपंथी मठ, कबीरपंथी मठ कितनी दूर था? 4 कोस दूर था कबीरपंथी मठ, 4 कोस। इनके घर से 4 कोस दूर था कबीरपंथी मठ, 4 कोस। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, 4 कोस। और गंगा नदी इनके घर से कितनी दूर थी? 30 कोस, 30 मील। कबीरपंथी मठ बाल गोविंद भगत के घर से कितना दूर था? लो आ गया ये वाला, कबीरपंथी मठ बाल गोविंद भगत के घर से कितना दूर था? 4 कोस दूर था। इसमें क्या लिखा? 4 की। तो सॉरी गाइज, टाइपिंग में गलती हो गई, परंतु 4 कोस दूर था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 कोस। बाल गोविंद भगत क्या बजाते थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल गोविंद भगत क्या बजाते थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट। बाल गोविंद भगत ढोलक नहीं बजाते थे, इसका ये नहीं होगा। खंजड़ी भी नहीं खंजड़ी बजाते थे। बाल गोविंद भगत क्या बजाते थे? खंजड़ी, खंजड़ी बजाते थे। आपने देखा होगा शायद गाँव में या फिर कहीं, जिसके एक साइड बस बजाने के लिए होता है। और शहनाई तो बजाते नहीं थे, तबला भी नहीं बजाते थे, क्योंकि शहनाई कौन बजाते थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को शहनाई के लिए भारत रत्न भी मिला था। ये आपके चैप्टर है। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब से कब तक चलती थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत क्या है? इंपॉर्टेंट। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब से कब तक चलती थी? कार्तिक से पहले फागुन तक, कार्तिक के बाद फागुन तक, कार्तिक से फरवरी तक, और फागुन से कार्तिक तक। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कार्तिक आने से पहले चलती थी, जो फागुन तक चला करती थी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कार्तिक से पहले और फागुन तक। कार्तिक से पहले शुरू होती थी और फागुन तक चलती थी। 7th क्वेश्चन है हमारा, कुहासा का शाब्दिक अर्थ है। कुहासा का शाब्दिक अर्थ रात नहीं होगा, धुआं ये भी नहीं है। कुहासा का शाब्दिक अर्थ है कोहरा, कोहरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुहासा का शाब्दिक अर्थ है कोहरा। ये पेपर में जरूर आएगा आपके। संबल का शाब्दिक अर्थ है, संबल का शाब्दिक अर्थ क्या है? सहारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का। संबल का शाब्दिक अर्थ है सहारा। बाल गोविंद भगत जी कहा करते थे, साधु का क्या संबल, मतलब साधु का क्या ही सहारा। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी को। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? 1899 बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में। और स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 जब देश आज़ाद हुआ था। यशपाल जी का जन्म 1903, यशपाल जी का जन्म 1903 पंजाब के फिरोजापुर छावनी में हुआ था। मनु भंडारी का जन्म 1931 मध्य प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मनु भंडारी जी का जन्म, तो आप याद कर लेना, क्योंकि मनु भंडारी जी हमारे मध्य प्रदेश की हैं। और मध्य प्रदेश वाले क्वेश्चन सीधे उठा के दे देते हैं इसमें पेपर में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल गोविंद भगत कौन सी गद्य विधा है? बाल गोविंद भगत कौन सी गद्य विधा? रेखा चित्र। बाल गोविंद भगत कौन सी गद्य विधा? रेखा चित्र। यह आपको सीधा दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि बाल गोविंद भगत कौन सी गद्य विधा है। और बाल गोविंद भगत के रचनाकार कौन है? बाल गोविंद भगत के रचनाकार हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी के एक इम्पॉर्टेंट रचना है गेहूँ और गुलाब। गेहूँ और गुलाब, गेहूँ और गुलाब, गुलाब और आप लिख लेना, गुलाब मैं लिख दे रहा हूँ, गेहूँ और गुलाब। मनु भंडारी जी की एक रचना है महाभोज, महाभोज, महाभोज। आपको ये किसी ने नहीं बताया होगा कि मनु भंडारी जी की शादी किसके साथ हुई थी? मनु भंडारी जी की शादी किसके साथ हुई थी? राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद जी के साथ हुई थी मनु भंडारी की शादी, राजेंद्र के साथ।
राजेंद्र ने क्या किया था, एक बार हंस पत्रिका का संपादन भी किया था। राजेंद्र प्रसाद जी ने हंस पत्रिका का संपादन भी किया था। सो गाइज थैंक यू, अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। बाय।